जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आपकी गुरु माँ फिर से आ गई है आपके पास। 15 से लेकर के 21 जनवरी के बीच में क्या क्या आपके साथ होने वाला है, सब कुछ जानेंगे। इन 7 दिनों की भविष्यवाणी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ये राशिफल आपको चंद्र राशि के अनुसार देखना है। मान लीजिए कोई चीज आपसे मैच नहीं कर रही है तो पहले तो अपनी सही राशि देखिए। जो जन्म कुंडली के हिसाब से चंद्र राशि होती है, मून साइन होता है, उस पर ये बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा। केवल ज्योतिष की गणना ही नहीं, मेरे प्रभु मेरे इष्ट भगवान श्री शनिदेव की कृपा से जो भी आभास मुझे आता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आप ही लोग कहते हैं गुरु माँ ये 100% सत्य होता है। मेरी टीम मुझे बता रही थी कि गुरु माँ कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि अच्छी चीजें तो नहीं होती हैं, केवल बुरी बातें जो है वो उनसे मैच कर रही हैं। तो डेफिनेटली आप अपनी कुंडली उठा करके देखिए, कोई ऐसी दशा, कोई ऐसा गोचर का पीरियड, कोई ऐसी ग्रह की दशा चल रही है जिसकी वजह से जो अच्छे ग्रह का फल है वो आप तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसका उपाय करना आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से जरूर संपर्क करें। सदियों से एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष जो है ये राजा महाराजा अपने लिए यूज किया करते थे। भगवान की कृपा से फिर धीरे धीरे करके आम लोगों के लिए ये पॉपुलर हुई है। फिर भी जो लोग आज भी असमर्थ हैं कि ज्योतिष के परामर्श नहीं ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन नहीं लेते हैं, उनके लिए भगवान ने हमें आज्ञा की है, हमारे गुरुदेव ने हमें आज्ञा की है। हर गुरुवार हम निशुल्क दरबार लगाते हैं, जिसमें आपकी जन्म कुंडली देखते हैं, चेहरा देख करके बताते हैं, जिसमें जो भी आपकी आने वाली समस्याएं हैं उसके बारे में आपको उपाय एडवाइस देते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई समस्या है तो बिना झिझक आप पटेल नगर नई दिल्ली में हमसे मुलाकात करने के लिए किसी भी गुरुवार आ सकते हैं। जो लोग आ नहीं सकते हैं, घर बैठे ही परामर्श लेना चाहते हैं, वो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो बिल्कुल संस्था में योगदान देना चाहिए, ताकि और लोगों को लाभ हो सके। जो हम फ्री के कार्य कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं लोगों की, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। उसके लिए जो सामर्थ्यवान लोग हैं उनको आगे आना ही होगा। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं जो अगले 7 दिन है आपके लिए क्या लेकर के आएंगी। एक तो थोड़ा सा बॉडी में किसी तरीके का फैट बढ़ना हो सकता है। कुछ लोगों को एजिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। अचानक से आप देख के सुबह उठेंगे तो जगह जगह आपके फेस पे, बॉडी पे कहीं जो आपका स्किन है वो थोड़ा सा लूज हो रहा है, थोड़ा सा फैट कहीं कहीं बढ़ रहा है। तो थोड़ा आप अपनी बॉडी को लेकर के कॉन्शियस जो है वो होने वाले हैं। इस समय में कहीं जाना, किसी पूजा के लिए कहीं जाना आपका हो सकता है। आपके फैमिली वाले जो हैं आपको किसी बात के लिए इस समय में रोकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपको इन 7 दिनों में ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, बहुत अच्छा कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन फैमिली वाले या आपकी मजबूरियां जो हैं फैमिली को लेकर के वो आपको जाने नहीं देंगी। तो वहां थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ सकती है कि चाह के भी आप अच्छा कार्य जो है वो कर नहीं पाएंगे। समय में अपने बच्चों को थोड़ा कुछ लोगों को ज्यादा ही प्यार से नहलाना धुलाना पड़ सकता है। जैसे आपके बच्चे नहा नहीं रहे हैं या बहुत ज्यादा गंदे हो गए हैं या बच रहे हैं नहाने से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को जबरदस्ती बुला बुला के, बिठा बिठा के नहला रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, किसी तरीके के पेड़ पौधे में ज्यादा हाथ नहीं डालेंगे। कोई मधुमक्खी काटने का डर है या मधुमक्खी आपके हाथ पे बैठ जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो उससे थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस समय में आपके घर में काफी ज्यादा गुलाब की खुशबू प्रोमिनेंट होगी, काफी ज्यादा खुशबू आप गुलाब की आपके घर में रहेगी। अ, अगर बच्चे आपके छोटे हैं, कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन वगैरह उनका हो सकता है या किसी पार्टी में आप उनको ले जा सकते हैं। कुछ स्पेशल उनका ड्रेस बना के ले जाते हुए काफी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर बच्चों का कोई प्रोजेक्ट है तो उनके लिए किसी तरीके का पेपर से कुछ बनाना, कोई ओरिगेमी बनाना या कोई पेपर से कुछ बनाना, वो भी काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बच्चे तो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट जो है आपकी रीडिंग्स में इस बार दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे इन्वॉल्व्ड या उनके आसपास रिवॉल्व्ड ही आपका सप्ताह जो है वो बीतने वाला है। इस समय में आपका मन जो है वो काफी शांत रहेगा, आपका मन जो है वो काफी सेंटर्ड रहेगा। ध्यान साधना भी कर सकते हैं। किसी तरीके का कोई मेडिटेशन प्रैक्टिस जो आप करते हैं उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। वो आपके लिए अच्छा है।
जॉब की अगर मैं बात करूँ तो इस समय में जॉब में किसी तरीके का कोई कार्य आपके हाथ से छूट सकता है। अगर आपका काम है क्लाइंट्स के लिए या क्लाइंट्स लेके आना, मतलब कुछ तो है जहाँ आप बिल्कुल मतलब हाथ में आते-आते चीज़ छूट जा रही है। बस हो ही जा रहा था और वो अचानक से लास्ट मोमेंट कैंसल हो जा रहा है। तो कुछ लोगों के लिए वो चीज़ है, कोई अपॉर्च्युनिटी, कोई ऐसा काम जो है वो होते-होते आपके लिए छूट जा रहा है। इमोशंस जो है वो आपके काफ़ी हाई रहेंगे आपके जॉब प्लेस पे। थोड़े मैच्योर बन के आप रहेंगे, लेकिन फिर भी अंदर से कहीं न कहीं काफ़ी इमोशनल रहेंगे। तो हो सकता है कोई व्यक्ति आपको कुछ ऐसा कह दे आपके जॉब प्लेस पे जो आपको काफ़ी लग जाए, लेकिन आप उसको प्रकट नहीं करेंगे, दिखाएँगे नहीं, अंदर ही अंदर मतलब उसको पी जाएँगे। मज़ा आ जाता है जब आपके कमेंट सुनती हूँ कि गुरुमा कैसे राशिफल आपका बिल्कुल सटीक होता है। पहले हम विश्वास नहीं करते थे, एस्ट्रोलॉजी का मज़ाक उड़ाते थे, और जब से देखा है, जाना है, परखा है कि इतना सटीक कोई बता सकता है, हमारा तो विश्वास ही बदल चुका है। ऐसे ही कुछ लोग के कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनते हैं। गुरुमा, आपके दरबार में आपसे ठीक से मुलाकात नहीं हो पाती, जिस कारण मन का सवाल मन में ही रह गया था। 2 दिन पहले ही आप सपने में आई। आपने मुझे सुना और मेरे सवाल का जवाब भी दिया, मेरे पास भी बैठी। धन्यवाद गुरुमा। प्रणाम गुरुमा। आपका राशिफल काफी सटीक होता है। हम सिर्फ आप ही का राशिफल वीडियो देखते हैं। गुरुमा, आपने बोला था अपना कोई दूर जाएगा। आपकी बात सच हुई। मेरी सास तीर्थ यात्रा पे जा रही है। गुरुमा, आपकी बोली हुई हर बात बिल्कुल सही होती है। मैं बस आपकी वीडियो और आप पे विश्वास करती हूँ। गुरुमा, आप जो राशिफल बताते हो एकदम सही होता है। पिछली बार आप बोला था आपने कि मीटिंग में जाना पड़ेगा, काम को लेकर सम्मान मिलेगा, वो भी हुआ। प्रणाम गुरुमा, आप जो भी बोलती हैं सुनते रहें ऐसा लगता है। बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ मैं आपकी बातें सुनकर। पिछली बार की बात सच हुई। सच में मेरे सामने 9 कुत्ते आए, 3-4 घर भी आ गए मेरे। गुरुमा प्रणाम। आपने सही बोला, मेरे घर में मेरी बेटी का पहला बर्थडे है, इसलिए मैं नए पर्दे ला रहा हूँ। और मेरे पैर में बचपन की सफ़ेद चोट है, उसमें बहुत खुजली हो रही है। गुरुमा, आपने सच कहा, मेरा गुलाब जड़ से सूख रहा है। मैं रोज उसे देख रही हूँ, सोच रही हूँ उसे निकाल ही दूँ। बिजनेस की बात करें तो अगर आपने किसी भी तरीके का कहीं पे अप्लाई किया था, चाहे वो लोन के लिए था, चाहे वो किसी सर्टिफिकेट के लिए था, या कोई नए बिजनेस के नाम के लिए था, या किसी टेंडर के लिए था, कुछ तो है जिसके लिए आपने बड़ी मेहनत करी है, वो मेहनत सफल होती हुई इन 7 दिनों में दिखाई दे रही है। कोई आपको वो काम जो है वो आपकी बिजनेस में आपको मिल सकता है। इस समय में आप अपने काम पर काफी मेहनत भी करने वाले हैं, लेकिन साथ साथ उसका रिवॉर्ड भी आपको जरूर मिलेगा, और आपके उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे। कुछ लोगों को बिल्कुल ऐसा लग सकता है जैसे ये चमत्कार हो गया, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन फाइनली ये चीज़ हमारे लिए हो गई है। बात करें अगर हम आपके फैमिली लाइफ की, फैमिली में कोई एक व्यक्ति है जो रूठ करके आपसे कहीं जा सकता है, या पूरे ही परिवार से रूठ के कहीं जा रहा है, या वो काम के सिलसिले में कहीं जा रहा है, कोई तो ऐसा है जो कहीं जाते हुए दिखाई दे रहा है। वैसे मुझे रूठ के जाते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हेल्थ की बात करूँ तो अगर आपको पूरी बॉडी में किसी तरीके का पेन या झंझनाहट रह रही थी, या आपको अभी जस्ट शुरू हुई है, तो वो किसी ना किसी कारण से बेटर हो जाएगी। अगर ध्यान या पूजा पाठ आप ज्यादा करते हैं तो आपको पूजा करते समय या ध्यान करते हुए ऐसी सेंसेशंस हो सकती हैं जैसे किसी तरीके की झंझनाहट आपकी बॉडी में जो है वो हो रही है। तो फिजिकली आप किसी स्पिरिचुअल चीज को इस समय में फील कर सकते हैं। ऐसा भी लग सकता है कि आप कहीं बैठे और अचानक से जैसे कोई आ गया है आसपास और एकदम आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो अच्छे वे में होगा। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स किसी तरीके की कोई एक्टिविटी में, कोई स्पेशल एक्टिविटी में इस समय में इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी तरह का नाच गाना, प्ले, कुछ बनना, कुछ ऐसा है जहाँ वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अभी तो पढ़ाई का इतना मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं पर तो आप जा रहे हैं जहाँ डांसिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हुए, या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 7 दिन आपके लिए बहुत अच्छे जाएं। भगवान जी आपके बुरे समय आपके साथ खड़े रहें, अच्छे समय में आपको खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे में प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।